वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जूलॉजिस्ट सर्जराव एडेकर। सो फ्रेंड्स, मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे चल के जो भी वीडियोस इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपलोड करूँगा उसका आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिए। चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जो क्लास 11 बायोलॉजी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सक्रीशंस एंड ऑस्मोरेगुलेशन इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम मोड ऑफ एक्सक्रीशन एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन सम एनिमल्स, बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, MSCT में, इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर कंटेंट पे वीडियो बनाया है। ठीक है, शॉर्ट में आपको इसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको शॉर्ट में दूंगा, और इस पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया। सो फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे, MSCT की प्रिपरेशन कर रहे, नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन कर रहे, केंद्रीय विद्यालय की, महाराष्ट्र सेट की, एंड ऑल बायोलॉजी रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, उससे पहले हम मोड ऑफ एक्सक्रीशन डिस्कस करते हैं। सो एक्चुअली मोड ऑफ एक्सक्रीशन टिपिकली 5 जो कैटेगरी में एक्सक्रीशन को हमने क्लासिफाई किया है, ऑन द बेसिस ऑफ विच सब्सटेंस इज एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल्स। सो उस पर्टिकुलर एनिमल में कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, इसके बेसिस पे हमने जो भी मोड ऑफ एक्सक्रीशन है उसे हम 5 कैटेगरी में टिपिकली क्लासीफाई करते हैं। सो पहला मोड ऑफ एक्सक्रीशन हम डिस्कस करने वाले हैं अम्नियोटेलिज्म। सो अम्नियोटेलिज्म क्या है कि द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, सो जिस एक्सक्रीशन प्रोसेस में अमोनिया क्या होता है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकलता है बॉडी से। सो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अम्नोटेलिज्म। ठीक है, सो अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है। सो इस पर्टिकुलर अमोनिया को बाहर निकालने के लिए ज़्यादा मात्रा में हमें वाटर लगता है। ठीक है, द एनिमल्स विच एक्सक्रीट अमोनिया, सो जो एनिमल अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, उसे हम क्या कहते हैं, अम्नोटेलिक एनिमल्स। सो टिपिकली एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स है, कुछ बोनी फिशेस है, कुछ एक्वेटिक एम्फीबियंस है, टैडपोड लार्वा जो टिपिकली एम्फीबियंस में देखने को मिलता है, उसके बाद एक्वेटिक इंसेक्ट। इस पर्टिकुलर टिपिकली सभी ऑर्गेनिज्म में अम्नियोटेलिज्म देखने को मिलता है, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस में क्या होता है कि अमोनिया क्या होता है, एक्ट एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट उसमें से रिलीज होता है। ठीक है, सेकंड टाइप्स हम डिस्कस करते हैं यूरियोटेलिज्म। सो यूरियोटेलिज्म क्या है कि द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया। सो यूरिया जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस में क्या होता है, इलिमिनेट होता है, हमारे बॉडी के अंदर बॉडी से बाहर जाता है। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिज्म। ठीक है, सो यूरिया लेस टॉक्सिक होता है एज कंपेयर टू अमोनिया। सो इट रिक्वायर मॉडरेट क्वांटिटी ऑफ वाटर। सो इस पर्टिकुलर यूरिया को बाहर निकालने के लिए मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस। सो द एनिमल्स विच एक्सक्रीट यूरिया, सो जो एनिमल्स क्या करते हैं, उनकी जो भी एक्सक्रीशन प्रोसेस होती है, उस एक्सक्रीशन प्रोसेस में यूरिया को क्या करते हैं कि एक्ट एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। सो उनकी बॉडी से यूरिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ये है बाहर पड़ता है। सो इस पर्टिकुलर एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक एनिमल्स। ठीक है, टिपिकली टेरेस्ट्रियल एंड सेमी एक्वेटिक एम्फीबियंस है, लाइक फ्रॉग, टोड्स। सो दीज आर दी यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। कुछ कार्टिलेजिनस फिशेस है, कुछ एक्वेटिक सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल्स है, उसके बाद एलिगेटर है, टर्टल्स है। सो दीज आर दी यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके बाद अगला डिस्कस करते हैं कि यूरियोटेलिक का ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस भी है, क्योंकि ह्यूमंस में क्या होता है कि यूरिया एक्ट एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद अगला जो भी टाइप्स है हम डिस्कस करने वाले हैं यूरिकोटेलिज्म।
सो यूरिकोटेलिज्म मीन्स द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। सो जिस प्रोसेस में यूरिक एसिड एक्ट एज अ एक्सीडरी प्रोडक्ट, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिज्म। सो जिस प्रोसेस में क्या होता है कि यूरिक एसिड एक्ट एज अ एक्सीडरी प्रोडक्ट, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिज्म। सो यूरिक एसिड क्या होता है कि इनसोल्युबल इन वाटर, सो वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एक्सक्रीशन। सो यूरिक एसिड क्या होता है कि वाटर में मिक्स नहीं होता है, इनसोल्युबल होता है, इसलिए इस पर्टिकुलर प्रोसेस में वाटर की ज़रूरत नहीं है। और जो एनिमल्स क्या करते हैं, यूरिक एसिड एक्ट एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। सो जो ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड उनकी बॉडी में से एक्सीडरी प्रोडक्ट क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक एनिमल्स, ठीक है। कुछ बर्ड्स है, टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स है, इंसेक्ट है, लैंड स्नेल है, एंड सम लैंड क्रस्टेशियन, दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ यूरिकोटेलिज्म। सो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर प्रोसेस में कौन सा एक्सीडरी प्रोडक्ट बाहर पड़ता है और उनके एग्जाम्पल क्या है, एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं अम्यूनोटेलिज्म। सो अम्यूनोटेलिज्म क्या है कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस में अमाइनो एसिड एक्ट एज अ एक्सीडरी प्रोडक्ट। सो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में से अमाइनो एसिड क्या होता है, उनकी बॉडी में से एक्ट एज अ क्या होता है कि अमाइनो एसिड उनकी बॉडी में से बाहर जाता है, एक्सीडरी प्रोडक्ट, ठीक है। सो द एनिमल्स विच एक्सक्रीट अमाइनो एसिड, सो जो एनिमल्स क्या करते हैं, अमाइनो एसिड को एक्सक्रीट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अम्यूनोटेलिक एनिमल्स, ठीक है। सम मोलस्क है, यूनिको, लिमेनिया, एंड सम इचेनोडर्म्स है लाइक एस्ट्रेसिस। सो एस्ट्रेसिस, दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ अम्यूनोटेलिज्म, ठीक है। अगला है ग्वानोटेलिज्म। सो ग्वानोटेलिज्म मीन्स द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग ग्वानाइन। सो ग्वानाइन, दीज आर दी नाइट्रोजनस बेस है। सो जो ऑर्गेनिज्म ग्वानाइन एक्ट एज अ एक्सीडरी प्रोडक्ट इन देयर बॉडी, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्वानोटेलिज्म, ठीक है। द एनिमल्स विच एक्सक्रीट ग्वानाइन, जो एनिमल्स उनकी बॉडी में से ग्वानाइन को एक्सक्रीट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ग्वानियोटेलिक एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल स्पाइडर्स है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ग्वानोटेलिज्म, ठीक है। सो कुछ एक्सीडरी ऑर्गन्स हम डिस्कस करने वाले हैं अभी आगे, इस पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है, उसको आराम से पढ़िए, ठीक है। सो ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन, सो कौन कौन से ऑर्गन्स है और वो किन में, कौन से ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं। सो पहला ऑर्गन हम डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट ऑर्गन हम डिस्कस करने वाले कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दीज आर दी ऑर्गन प्रेजेंट इन प्रोटोजोअन्स। सो प्रोटोजोअन्स में ये पर्टिकुलर ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन देखने को मिलता है। सो जनरल बॉडी सरफेस थ्रू हाइड्रा एंड स्पॉन्जेस में क्या होता है, एक्सक्रीशन देखने को मिलता है, ठीक है। सो फ्लेम सेल, उसे हम स्प्लिनोसाइट्स भी बोलते हैं और उसे प्रोटोनेफ्रिडिया बोलते हैं। कौन से भी नाम से हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है, फ्लेम सेल, प्रोटोनेफ्रिडिया, स्प्लिनोसाइट्स, वो किस में देखने को मिलता है, प्लानारिया, ठीक है। सो नेफ्रिडिया और दी कोरेजोजन सेल किस में देखने को मिलती है, अर्थवर्म में देखने को मिलती है। अर्थवर्म का जो भी फाइलम है एनेलिडा, ठीक है। सो रिनेट सेल, अगला क्या है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, किस में देखने को मिलता है, एसी हेलिमेंथिस में, ठीक है। अगला जो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है माल्फिजियन ट्यूबुल्स किस में देखने को मिलता है, इंसेक्टा में माल्फिजियन ट्यूबुल्स देखने को मिलता है। सो इंसेक्टा का जो भी फाइलम्स है वो क्या है, अर्थ्रोपोडा, ठीक है। अगला जो भी ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन, अगला एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या है कि कोक्सल ग्लैंड। सो कोक्सल ग्लैंड किस में देखने को मिलती है, स्पाइडर को हम अरेचनिडा भी कहते हैं, और स्पाइडर का भी जो भी फाइलम है वो क्या है, अर्थ्रोपोडा। उसके बाद अगला जो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है वो क्या है, ग्रीन ग्लैंड्स, ठीक है। सो ग्रीन ग्लैंड किस में देखने को मिलते हैं, प्रॉन्स में, लाइक क्रस्टेशियंस में। सो क्रस्टेशियंस में ग्रीन ग्लैंड देखने को मिलती है। उसके बाद कीबर्स ऑर्गन्स और दी ऑर्गन ऑफ बोजेनस, ठीक है। सो दीज आर दी एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन मोलुस्का में दिस टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंस होता है, ठीक है। उसके बाद स्किन एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन से एम्फीबियंस में देखने को मिलता है। उसके बाद किडनी, सो किडनी, दीज आर दी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट इन सम वर्टिब्रेट्स, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। सो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है आपको
जो भी नीट है, MSCET है, ये जो पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसमें हर बार मैच द पेयरिंग में इसका क्वेश्चन पूछते हैं। कभी कभी कोक्सल ग्लैंड प्रेजेंट इन, ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट इन, सो ऐसे क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर चैप्टर पे आ सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।